इतनी छोटी सी बात पे नहीं डरते। इसके साथ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो www.freelancer.com लॉग इन करेंगे। इसमें ना जो आईडी अब आपकी चाहिए, आईडी आपकी चाहिए विदाउट नंबर। विदाउट नंबर, नंबर मीन कि आपकी आईडी के अंदर एग्जैक्टली समझ आई कि मैं वो नंबर वाली कौन सी बात है। आप जीमेल की आईडी बनाते हो ना, एट द एंड पे नाम के साथ कोई नंबर आ जाता है, वो ना हो। आप ये सोचेंगे कि आप वो आईडी कैसे बनाएंगे। आईडी क्या है? आईडी है क्या? इसमें नंबर आ रहा है जैसे आपने कहा, और आपकी आईडी में भी नंबर होगा। सो यू आर गोइंग टू मेक अ न्यू गूगल आईडी विदाउट नंबर। आप ये सोचेंगे कि नंबर के बगैर आप अपनी आईडी कैसे बना सकते हो। Let me show you how. Gonna make an ID without any number. Account. ये यहाँ पे आएंगे क्रिएट अकाउंट पे, फॉर माई सेल्फ की बजाय टू मैनेज माई बिजनेस। ये इन दोनों को भी कहते हैं, इन दोनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये फ्रीलांसिंग का ही चल रहा है तो ये आप दोनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ ये लेक्चर देख लो, ये आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आ गए यहाँ तक? उस दिन मैंने आपको आईडी बनवाई थी ना विदाउट नंबर्स। अब ये एक नया ट्रिक है कि हम बिजनेस को मैनेज करने जा रहे हैं। अब आप बिजनेस आईडीज वगैरह बनाने लगे हो। अपनी बिजनेस आईडीज कैसे बनती है? टू मैनेज माई बिजनेस, गूगल पे ही जाएंगे और आपकी वेबसाइट भी ऑटोमेटिकली बनेगी। योर नेम यानी कि कोई भी नाम है, इफ आई एम गोइंग टू पुट माय नेम ओवर हियर, मुझे ये ऑटोमेटिकली कुछ आईडीज की सजेशन दे रहा होगा। मुझे इसकी सजेशंस में नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो आईडी चाहिए वो विदाउट नंबर चाहिए। अब या तो मैं पूरा नाम रख सकता हूँ, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं जाके मुझे नंबर ऐड करके देगा। इसका एक ट्रिक होता है। इफ आई एम गोइंग टू पुट DRMPAWOUD, ये यूनिक बनती है। यस, इट्स अ यूनिक आईडी। आपने अपने अपने नाम, ओके। सी, इस नाम से कोई आईडी ऑलरेडी नहीं है, लेकिन सबको मेरा नाम बहुत इजीली प्रोनाउंस हो जाएगा। सो नाउ मेक योर ओन आईडीज। कैसे बनाओगे? नाउ थिंक अबाउट योरसेल्फ। अगर नहीं समझ आती, आई विल गोना गाइड यू, लेकिन बिना नंबर के ये आईडी होनी चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं। हम अगर पाकिस्तान में बैठे हैं ना, नो वन इज गोइंग टू बॉदर कि आपकी नंबर, उसके आगे नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन आउटसाइड द पाकिस्तान जितनी भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है, आपकी आईडी में नंबर होता है, आपको कोई नहीं पूछेगा। ओके गाइस, इसने अभी रिसेंटली आईडी बनाई है और वो आपकी गिग को रिजेक्ट करके किसी और के पास जाएंगे। देन पासवर्ड, I'm going to put my password over here. Next, मुझे जो ये आईडी मिली, ईमेल आईडी, ये बिल्कुल सिंपल नेम की प्रोनाउंसिएशन है, कंप्लीट। कोई भी अगर कुछ भी पूछना चाहेगा तो वो इस आईडी को इजीली प्रोनाउंस कर सकता है। मैंने कोई वो नहीं, बीच में कोई निकनेम यूज़ नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं की, जस्ट नेम माई आईडी। इसने मेरे से क्यों नहीं मांगा? मांगना तो फिर मेरे से भी चाहिए था ना, लेकिन उसने नहीं मांगा। देखो, गूगल के पास हर तरह के नाम की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। गूगल के पास सिर्फ कॉमन नेम्स हैं जो आपके ऑलरेडी फेसबुक पे सेट है। वो उन्हीं नेम्स को कॉपी करता है और अपने सर्च इंजन के साथ अटैच कर देता है। फ्रीलांसिंग की प्लेटफॉर्म में भी बहुत से नाम सिमिलर होते हैं। अगर सिमिलर नेम पे अगर आपके नंबर्स आईडी में अटैच हैं, आपका नीचे ड्रॉप डाउन में चला जाएगा, बहुत नीचे आईडी चली जाएगी, एंड नो वन इज गोइंग टू फाइंड यू कि हाँ ये बंदा एग्जिस्ट करता है। बट अगर नंबर नहीं है उसके साथ, आपकी आईडी टॉप ऑफ द रैंक रहेगी। सिंपल असूल फ्रीलांसिंग करने का। आप जो यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो आप अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, इट्स अप टू यू।
क्योंकि गूगल इज़ नॉट गोइंग टू फाइंड कि यू आर ओरिजिनल और नॉट। हाँ, लेकिन हम लड़के सिर्फ अपना मेल जेंडर रखेंगे, लेकिन आप लोग भी अपना मेल जेंडर रखोगे बिजनेस के लिए। यू आर नॉट गोइंग टू पुट योर जेंडर ओवर द फीमेल। अब तुम ये सोच रहे हो ऐसे क्यों है? गूगल डेटा फैच करके बाहर निकालता है और ये करोड़ों में सेल होता है। स्पेशली जब फ्रीलांसिंग पे जब लड़कियां जाती हैं या इस तरह के कोई भी जो बिजनेस वगैरह होते हैं, वहाँ से उनको रॉन्ग गिग्स आती हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आती है। तो फिर होता क्या है कि लोग अपना काम करवा लेते हैं, एट द एंड ऑफ द डे पैसे नहीं आते। और ये लाइव एग्जांपल है, आई विल शो यू। वो फिर फेसबुक पे अपलोड कर रहे होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए और इसने मुझे इतने पैसे नहीं दिए। अब क्यों उन्होंने पैसे नहीं दिए? क्योंकि वो अपना काम करवा के पीछे हट चुका है या हट चुकी है। और वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड समवन कि वो जो आपसे काम करवाने लगा है, इसी पे ही है वो, आपने उससे सबसे पहले कहना है कि गिव मी अ 50% पेमेंट, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू डू वर्क। अब वो आप ये सोच रहे होगे कि वो पेमेंट हमें क्यों देगा? पहले ही वो पेमेंट इस वजह से देगा कि उसने अपना काम वाकई ही करवाना है। और जब वो काम करवा देता है तो बहुत से लोग जो आगे पेमेंट्स नहीं देते और रोक देते हैं। इसी ग्रुप में था जो सुबह आया था, या एक और चीज़ थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे कमेंट ये किया हुआ है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू वर्क, so you just ask for the 50% payment in demand। वो आपको मिल जाती है इजीली, क्योंकि उस पेमेंट से होता ही है कि वो भी आपके साथ बाउंड हो जाता है और आप भी उसके साथ बाउंड होते हो। एंड वो फिर आपको काम करने पे आपको मजबूर नहीं करेगा, बट वो आपको ये कहेगा कि ठीक है मैं आपके साथ काम करता हूँ या करती हूँ। I have that message, yeah, this was a scam। ठीक है, ये उसने पूरा लिखा हुआ है, वार्निंग, दिस पोस्ट इज फॉर द फ्रीलांसिंग लाइक मी, ही इज नॉट अ स्कैमर बट फर्स्ट फुल रीड। उसने पूरा एक डिटेल लिखी हुई है कि व्हाट ही हैड डन विद दैट पर्सन। उसके बाद वो रिस्पॉन्स देना भी बंद कर देते हैं, फिर ये लोग यहाँ पे इस तरह की चीज़ें अपलोड करते हैं। तो मैंने यही कहा, ऑलवेज सेड बिकॉज आई हैड एन एक्सपीरियंस लाइक 9 years ago, since then I always ask for the 50% payment before with the 2 reviews। आप 50% पेमेंट में सिर्फ 2 रिव्यू उनको सेंड करोगे, 2 से ज़्यादा नहीं। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि हम जितने मर्जी रिव्यू आपसे करवा सकते हैं, मतलब चेंजेस करवा सकते हैं। आप 2 से ज़्यादा चेंजेस नहीं देते। अगर आप 2 से ज़्यादा चेंजेस देते हो, वो आपसे मिलियन टाइम्स चेंजेस करवाएगा, अपने आर्टिकल्स की नहीं या अपनी प्रोडक्ट की नहीं, वो सातों की प्रोडक्ट की भी चीज़ चेंज करवा रहा होता है। सो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स ओवर द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। फ्रीलांसर सिक्योर आप तभी बनते हो जब आप उससे पहले पेमेंट की डिमांड कर लेते हो। और ये स्कैम फिर उन लोगों के साथ होता है जिनकी आईडी के अंदर नंबर्स ऐड होते हैं, क्योंकि बाद में इन्होंने फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से आपसे कनेक्ट करना है। अगर नंबर ऐड है तो फ्रीलांसिंग के जो ओरिजिनल जो बैकएंड पे जो टीम होती है, मैनेजमेंट टीम होती है, वो भी आपका साथ नहीं देगी। वो ये आपसे कहेंगे कि आपकी तो आईडी अभी कुछ दिन पहले बनी है, क्योंकि उनके पास जो नंबर्स होते हैं, जिसके पास जिस आईडी के साथ नंबर नहीं होता या कंपनी आईडी होती है या नंबर नहीं होता, वो उसको प्रेफर करते हैं। वो ये कहते हैं कि इसने फर्स्ट आईडी नहीं बनाई, मतलब इसने सबसे पहले अपनी एक यूनिक आईडी, अब इसके बाद जो सारी आईडीज बनेंगी उनके आगे 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स वन ट्रिक। अब यहाँ पे मेल लिखने के बाद अगर आप फीमेल या इस तरह कुछ लिखते हैं ना, तो वो आपको धोखा देने में सबसे पहले आगे आएंगे। दे आर गोइंग टू वर्क विद यू, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास पेमेंट जीरो रहेगी और गिग भी आपकी चाहे मिलियंस में चली गई है, लेकिन पेमेंट जीरो रहेगी, पेमेंट नहीं आएगी। एग्री करते हैं। इसके बाद वो आपको गूगल के एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा। योर गूगल अकाउंट इज सेट नाउ, योर बिजनेस प्रोफाइल। अब ये बिजनेस प्रोफाइल आपको फ्रीलांसिंग में इंट्रोड्यूस करवाती है। अब ये बिजनेस प्रोफाइल है क्या? आप सोचते हो कि अभी आपको कोई बिजनेस नहीं है, बट यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस या वांट टू स्टार्ट योर ओन कंपनी, क्योंकि फ्रीलांसर एक कंप्लीट कंपनी होती है। सो मेक अ नेम फॉर योर ओन कंपनी, इट्स टोटली अप टू यू। आप इसको मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, डेटा साइंटिस्ट। मुझे वो कहेगा यही कंपनी का नाम रखना है, मैंने कहा हाँ मैंने यही रखना है, लेकिन आई हैव टू सर्च बैक कि क्या डेटा साइंटिस्ट के नाम से कोई कंपनी ऑलरेडी है
तो कंपनी कोई नहीं है, लेकिन हाँ इससे रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी एसईओ हुई है। इट मीन्स कि अगर आपको कोई डेटा साइंटिस्ट के नाम से सर्च करता है वो प्रॉपर्ली आप तक नहीं पहुंचेगा। और अगर हम नाम भी पुट करके देख लेते हैं, हाँ वो फिर आ गया, फिर आपके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन फिर भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा बंदा है कौन सा बंदा नहीं है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। सो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आती until unless आपने बाकी सारा काम ना किया। इट मीन्स के डेटा साइंटिस्ट से आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं आने वाली। सो मेक सम काइंड ऑफ चेंजेस। अब चेंजेस क्या होंगी? साइन टेस्ट, टीएसटी टेस्ट, इस नाम से कोई नहीं होगा। इफ यू गोना सर्च दिस नेम, टीआईएसटी, इस नाम से कुछ भी अवेलेबल नहीं है सिवाय इसके, मतलब ये उसके डेटा स्टिल एग्जिस्ट करता है। Yep, nothing like with this time. I'm going to use this one for my business profile. Business category, टेक्नोलॉजी। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करना है तो यहाँ पे आप डिजाइन एजेंसी आ जाएगा आपका, या वट एवर यू वांट टू ऐड आपका वो आ जाएगा। जैसे मेरा टेक्नोलॉजी है, सो आई एम गोइंग टू यूज वर्ड डायरेक्ट ऑन द रोबोटिक्स। नैनो टेक्नोलॉजी तो रोबोटिक्स कहते हैं। आपका जो गूगल मैप है उसकी जो बिजनेस लोकेशन है, आपकी लोकेशन होती है या नहीं होती? आपने ऑलवेज सेड यस आई हैव अ लोकेशन, क्योंकि आप रियल टाइम पे प्रेजेंट हो। कहाँ पे? आपको जो स्ट्रीट एड्रेस देना है आप अपने घर का भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप रैंडमली यहाँ पे पुट करते हो, लाइक आई एम गोइंग टू पुट द रैंडम एड्रेस, लेकिन इस रैंडम एड्रेस का आपको नुकसान ये होगा कि गूगल बिजनेस एड्रेस आपको एक कोड में सेंड करता है। अगर आपके पास वो कोड नहीं आया, आपका बिजनेस गूगल पर रजिस्टर्ड नहीं होगा। वो कोड क्या होता है? आई हैव एन एग्जांपल ऑफ दैट कोड। गूगल एक्चुअली आपको एक कोड सेंड करता है, उस कोड पे आपका बिजनेस एक्चुअल में रजिस्टर्ड होता है, और बाद में बेशक आप वहाँ से अपना एड्रेस हटा सकते हैं गूगल के पास जाके। दैट्स एड्रेस। जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करते हो गूगल के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो गूगल आपको एक ऐसा लेटर सेंड करेगा, एंड दैट लेटर हैव द कोड समथिंग लाइक दिस वन। ये कोड आप एंटर करते हो टू गेट योर बिजनेस रजिस्टर्ड। इसका ये इस नाम से लेटर आता है, गूगल बिजनेस। फ्रीलांसर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको कैश बैक चाहिए। वैसे मैं अब इसको अपने एड्रेस पे कन्वर्ट करता हूँ। पोस्टल एड्रेस, अगर आपका एरिया रायविंड और मॉडल टाउन के बीच में है, आपके पास एड्रेस होगा 54700। अगर आपका एरिया मॉडल टाउन से दूसरी साइड, मॉडल टाउन और कैंट के दरमियान में है, 55700। और अगर आपका एरिया यहाँ से कसूर वाली साइड पे है तो आपका एड्रेस ये रहेगा। अब पोस्टल कोड ये होता है जो गूगल ने अपने साथ रजिस्टर्ड किए होते हैं, जिसकी बेसिस पे वो आपको देखता है कि हाँ आपका बिजनेस ओरिजिनली लोकेट कर रहा है। जो आप पोस्टल कोड डालते हो उस पोस्टल कोड की वजह से ये एड्रेस आता है। देन नेक्स्ट, आप अपनी कंट्री से बाहर सर्व करते हो, आप कहते हो नहीं आई एम नॉट सर्विंग आउटसाइड माई कंट्री और द लोकेशन। इसको आप दो या ना दो, नंबर देना लाजमी नहीं है। हाँ आप कहते हो आपकी वेबसाइट नहीं है, नाउ यू गोना क्रिएट अ योर वेबसाइट
फ्री ऑफ कॉस्ट इन जस्ट 2 मिनट्स। आप कहते हो कि गूगल आपकी वेबसाइट को रिकमेंड भी करे दूसरों को? यस। नाउ मेरी वेबसाइट का जो एड्रेस है दैट इज डेटा साइंटिस्ट फिनिश। मुझे वेब का एक लिंक आ जाएगा और विद इन 14 डेज मेरे पास एक कोड आएगा, मेरे घर के एड्रेस पे आएगा, जिससे मैं अपना ये बिजनेस जो है बहुत इजीली रजिस्टर्ड कर सकता हूँ। सी कॉन्टैक्ट पर्सन, going to share my name over there, मेल। ये इस एड्रेस पे मुझे इस तरह का एक लेटर आएगा गूगल का, जो मुझे कहेगा कि मैं यहाँ पे उसके बाद वेरिफिकेशन कोड ऐड करूँगा, मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसको भी आप स्किप कर दो, जब तक आप कोड एंटर नहीं करोगे इसको बेशक ना रखो। हाँ, कस्टमर आपको बिजनेस में मैसेज सेंड कर सकते हैं ओवर योर ईमेल, यस, आप मैसेजेस एक्सेप्ट करते हो, ये स्किप। अभी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कोई पिक्चर आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं, स्किप एंड कंटिन्यू। अब आपकी एक यूनिक आईडी बन चुकी है, अब वो यूनिक आईडी विद योर वेबसाइट रेडी है, दैट्स योर वेबसाइट। आपने ना पैसे पे किए ना कुछ और किया, एंड योर वेबसाइट इज रेडी विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। लोकेशन अगर आपने हाँ इसको एडिट करके इसमें इंफॉर्मेशन भी लेके आनी है, यू कैन एडिट एनीथिंग फ्रॉम दिस वेबसाइट। ये एडिट साइट की ऑप्शन अवेलेबल है, आप इस वेबसाइट को कभी भी किसी भी टाइम पे एडिट कर सकते हो, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। थीम चेंज करनी है, स्टोरी बतानी है, यू कैन हैव ऑल द ऑप्शन इन योर वेबसाइट। आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, यू कैन ऐड एनीथिंग, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास हर चीज़ आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि क्लाइंट को क्या चाहिए होता है, योर वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट पे कितना डेटा है, या आप बाकी रियल में एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते। क्योंकि फ्रीलांसर्स अब क्या देखते हैं कि जो बंदा जिनसे हम काम करवाने लगे हैं वो अपनी वेबसाइट पे रखता है या नहीं रखता, या उसकी प्रोफाइल किस रेटिंग में आती है। अभी आप स्टार्ट करने लगे हो तो वो सिर्फ देखेगा कि अपनी कोई वेबसाइट है तो वो तब आएगा, अदरवाइज वो कहेगा इसने तो अभी काम स्टार्ट किया, मैं इसको क्यों काम। इफ़ यू हैव योर ऑन वेबसाइट business.google.com पे, तो वो आपके पास खुद ब खुद ही काम लेके आएगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि वो उसको ये नहीं पता होगा कि ये आपने जो वेबसाइट है वो अभी बनाई है। लोग अपनी बिजनेस आईडीज नहीं बनाते, इस वजह से नहीं बनाते कि गूगल अलाउ नहीं करता उनको कि वो बिजनेस आईडी कंप्लीट करके बनाए। क्योंकि बिजनेस आईडी आपकी तभी बन सकती है इजीली जब बीच में नंबर ऐड ना हो। अगर नंबर ऐड हो गया, आपकी आईडी 2 दिन में बंद हो जाएगी, 2 दिन बाद आपकी आईडी क्लोज हो जाएगी। आपको नज़र आ रही है कि आपकी आईडी काम कर रही है, लेकिन गूगल के प्लेटफॉर्म से आईडी को रिमूव कर दिया जाता है। सिर्फ आपको आपके सर्च इंजन में नज़र आ रही होगी, हाँ योर वेबसाइट इज़ वर्किंग, लेकिन किसी और को नज़र बिल्कुल नहीं आ रही होगी। ये वो ट्रिक है जिसके थ्रू आप अपनी इजीली अपनी ईमेल आईडी बनाते हो। Going back to my email ID, this is my email ID. So I'm going to open my Gmail, और मैं यहाँ से अब साइन अप पे आता हूँ फ्रीलांसर्स पे। फेसबुक से कभी साइन अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेसबुक से आप साइन अप करते हो तो आपकी अपनी आईडी जो है उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है, और जब आपकी आईडी की ऑथेंटिसिटी खत्म हो गई, इट मींस एनीवन कैन एंटर योर आईडी। पासवर्ड, I'm going to put my password and join freelancers. यूजर नेम, अब इसने मेरा ऑटोमेटिकली यूजर नेम पिक कर लिया, सिंपल। I want to work, I want to hire, no I want to work। अब मुझे यहाँ पे स्किल्स ऐड करनी है, मुझे क्या क्या आता है। सपोज आई एम टोटली न्यू टू माई प्लेटफॉर्म, जैसे आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाह रहे थे, आप यहाँ पे डिजाइनिंग में आओगे, डिजाइनिंग मीडिया एंड आर्किटेक्चर, ग्राफिक डिजाइनर्स, इलस्ट्रेटर, वीडियो एडिटिंग, एनीथिंग यू वांट टू सेलेक्ट फ्रॉम इट। मेरी कंपनी ये है, यानी कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो ये है। मैं लैंग्वेजेस कर सकता हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ लैंग्वेज स्किल जो इसमें आता है। सो आई एम गोइंग इनटू द इंजीनियरिंग एंड साइंसेस। तो इसमें मेरे पास मेरी ये आती है रोबोटिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा माइनिंग, डेटा साइंस, सर्किट डिजाइन, मैथलैब, डीप लर्निंग, medical diagnosis and internet of things,
embedded systems, artificial intelligence, robotics, and that's it. मुझे इसमें और कुछ नहीं चाहिए. हाँ, मैं साथ marketing भी जानता हूँ, so I'm going to put something over the marketing. So media sales, OEM sales नहीं, live feeds में नहीं ऐड करता. Comparative analysis, and the last one is the data center sales. बस मैं complete 20 select नहीं करूँगा. 20 select करने से I'm going to divert myself to somewhere else. Business में से सिर्फ और सिर्फ I'm going to select personal development. That's it. Next step. ये जो आप पिक्चर लगाओगे, that will be your यानी कि जो होती है प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए. क्योंकि अगर आपकी कोई उल्टी सीधी पिक्चर है, that is not going to used by the freelancer. जैसे आपके साथ last time पे हो रहा था, पिक्चर अपलोड नहीं करने देते. So I'm going to find my picture like this one. Pixels इसके सही हैं, so I'm going to save it. This is okay. जब तक ये सेव होती है. So I'm going to save this one. Okay. Now take a picture और upload a picture. ये इसी टाइम पे पिक्चर यहीं से कैमरे से ले लेगा. If you don't want to find your picture over here, कोई बात नहीं, बाद में अपलोड कर देंगे. यहाँ पे आप हमेशा जो अपना नाम है वो रियल नेम नहीं रखते फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म के ऊपर. नेवर एवर पुट योर रियल नेम. आपको आपका नाम मैनिपुलेट करके रखना पड़ेगा. जैसे if I'm going to use this one. Languages, what I know, English, sport, and the last one is यहाँ पे आप एडवांस करोगे. ये एक्सपीरियंस आपसे आपकी स्किल का मांग रहा है. एडवांस अगर आप बिगनर इंटरमीडिएट पे करते हो कोई भी नहीं आएगा. आप अगर एडवांस पे करते हो, चाहे आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको काम वही मिलेगा जो बिगनर और वो कर रहे होते हैं इंटरमीडिएट लेवल. नेक्स्ट स्टेप. Select the payment method and verify. अभी आप इसको डायरेक्टली स्किप कर दो. You don't even need to add any year of credit card. क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड ऐड करते हो, you are going to use your credit card in just a minute. वो कहेगा कि आपको 1 month जो है वो फ्री ट्रायल मिलता है प्लस मेंबरशिप का. कोई ज़रूरत नहीं है. जब तक आप खुद से अर्न नहीं कर लेते, you don't even need this one. Script from now. Now your ID is completely ready. Resend the email. ठीक है, मुझे वेरिफिकेशन की ईमेल आ गई है. Yes, this is my verification email and I'm going to verify my address. अब मेरी आईडी जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है और मुझे मेंबरशिप की ट्रायल का कहेगा वापस. मैं इसको सिर्फ स्किप करूँगा. Now my ID is online. इसकी ज़रूरत अगर आपको है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको फ़ोन नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. You don't even need to put your phone number over the freelancing platform. हाँ, अगर आपने फ़ोन नंबर कभी यूज़ करना होगा, एक वेबसाइट आती है यार, दैट्स द प्रीमो फ़ोन नंबर. आप ये ऐड कर दो. अब आप ये सोच रहे होगे कि ये नंबर तो किसी और का होगा. ये नंबर किसी का भी नहीं है दुनिया में. इट्स अ फेक नंबर जो बिजनेस के लिए यूज करते हैं लोग. आपको करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपने इसको ऐड करके छोड़ देना. ये टोल फ्री नंबर है टोटल. ये क्या करते हैं लोग कि एक इसकी वो भी एप्लीकेशन भी आती है, गूगल एप्लीकेशन भी है, जो आपको गूगल से भी मिल जाएगी.
ये स्पेनिश नंबर्स होते हैं, लेकिन आपको लोकल कंट्री के नंबर मिलते हैं इसमें। जो आपके लोकल कंट्री नंबर्स होते हैं वो आपको यहाँ से बहुत इजीली भी मिल सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट वही नंबर ले लो। आप यहाँ से ये वाले भी नंबर्स, इनसे भी नंबर ले सकते हो, लेकिन ये आपसे फिर डॉलर चार्ज करेंगे 1 मिनट के बाद। आपने डाउनलोड किया, आपने जैसे ही नंबर उसका पिक कर लिया, डॉलर चार्जेस उसके स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप पे नहीं करते तो आपको जो फ़ोन का बैलेंस होता है वो उसमें ऐड कर देते हो। आपको फिर आपको ये लगता है कि आपका कार्ड यूँ ख़त्म हुआ, वो एक्चुअली ख़त्म नहीं होता, वो इन नंबर्स के साथ अटैच हो गया होता है। दैट्स अ फैक्टर। सो आप डायरेक्ट सिर्फ एक नंबर ये वाला यूटिलाइज़ कर दो, इट्स ओके। अगर नहीं भी यूज़ करना तो ज़रूरत नहीं है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब गिग उठाना कैसे है, दैट्स अ प्रॉब्लम। आपने इन पे नहीं जाना, इन रिव्यूज़ पे नहीं जाना, क्योंकि ये लोकली किए जाते हैं रिव्यूज़, ये लोकल रिव्यूज़ हो रहे होते हैं। एंड एवरीवन is going to send a review after the work. ये 42 जॉब्स एक्चुअली नहीं कर चुका। ये जैसे आप हम दोस्तों को नहीं कहते मेरी फ्रीलांसिंग आईडी पे जाके एक रिव्यू दे दो, ये वो चीज़ होती है। आपने आना कहाँ पे, आपको पता कैसे चलेगा कि अगला बंदा जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं है? आप आईडीज़ पे सर्च करते जाओ। जिसका बजट 20 से 170 है, इट मीन्स कि ये बंदा कभी भी आपसे कोई काम नहीं करवाने वाला। उसकी रीज़न ये है कि इसने जो बजट्स ऐड किए हुए हैं ये फेक है सारे। ये सारे बजट फेक लगे हुए हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि बजट सही वाला कौन सा है? हमने यहाँ से अर्ली प्रोजेक्ट्स को हटा देना है, हमने फिक्स प्रोजेक्ट्स पे आना है। अब फिक्स प्रोजेक्ट पे जिससे यहाँ पे आ रहा है कि इसने 20 मिनट पहले एक चीज़ अपलोड की, 13 बिट जा चुकी है। जो भी हम देख रहे थे कि इसको इसने 42 जॉब्स कंप्लीट नहीं की। अगर वही सारा डेटा वापस आए इसको छोड़ के, अर्ली पे क्लिक करें एंड सील्ड पे आ जाए। Now that's the original work. जिनके साथ आप काम करोगे आपको बहुत इजीली काम भी मिल जाएगा और आपके पास पैसे भी ट्रांसफर हो जाएंगे। सपोज करें कि आपका सील्ड काम नहीं कर रहा, तो आपने यहाँ पे फुल टाइम को क्लिक करके इधर से जो प्राइस है उसको रिड्यूस करके आप 1 लाख से ले आएंगे ऑलमोस्ट 500 के करीब, $458 फिक्स प्राइस। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ नज़र नहीं आएगी। इट मीन्स के जो सारे प्रोजेक्ट्स पहले जो सर्च में आ रहे हैं वो फेक है। हम फिक्स प्राइस पे दोबारा क्लिक करते हैं, देयर इज नथिंग प्रोजेक्ट। हम अब जाके दोबारा फीचर्ड प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, वही दोनों आ रहे हैं। इट मीन्स दीज टू प्रोजेक्ट्स आर ऑथेंटिक। हम इनमें से किसी एक को क्लिक करते हैं। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब मुझे इस पर बिड करनी है, मुझे इसको डेटा देना है। फर्स्ट आई हैव टू स्टडी कि इसने मांगा क्या हुआ, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या। बिडिंग एंड इन 4 days and 15 hours. It means कि he is still finding a person कि इस पे क्या काम कर सकते हैं। आपने इस चीज़ को कभी स्टडी नहीं करना, नेवर एवर। आपने इसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करना है जो इसने नीचे अटैच की होती है। लोग क्या करते हैं, लोग ये पढ़ के उनके साथ बिड कर लेते हैं और वो रिव्यू अपना ख़राब करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो डेटा है जो उसने पब्लिकली सबको शो किया हुआ है। ज़्यादातर फ्रीलांसर्स ये डेटा पकड़ते हैं और साथ ही कह देते हैं ओके वी आर गुड टू गो, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबिलिटी ये तब होगी जब आप ये वाला डेटा एक्चुअली स्टडी करते हैं। दैट्स अ कंप्लीट डेटा जो उसने दिया होता है। आपने अगर ऊपर वाला सारा नहीं पढ़ना ना, आपका दिल नहीं है पढ़ने को, आप इसके बिल्कुल एंड पे आओ। क्वेश्चन आंसर से पहले इसने एंड पे क्या चीज़ डिमांड की। इसने कहा है कि ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं इंटरनल मेडिसिन के, वो टॉपिक लिखेगा। इट मीन्स कि ये क्वेश्चंस नहीं है, दीज आर द यूज केसेस।
पता कैसे चला? जब आपको इस तरह की एज ऑलरेडी पहले मिल रही हो और वो कहे कि ऑन एग्जामिनेशन उसकी ऑक्सीजन इतने % कम होती है या ऐसे होता है, इट मीन्स कि ये टोटल यूज केस के उसने क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं और यहाँ पे ऐड कर दिए। तो आपने इसी तरह के यूज केसेस पिक करने हैं जो उसको काम कंप्लीट करके देना है। नहीं पता लगा? आपको भी नहीं पता यूज केस क्या होता है? आप तो बीकॉम में, तो आपके पास तो होगा एक, सॉरी आप आईकॉम कर रहे हैं छोटे, आपको भी नहीं पता लगा यूज केस क्या होता है? आसान वर्ड में कैसे समझा? अच्छा, इसको ऐसे लेते हैं। जब आप लोग सेलफोन खरीदने जाते हैं क्या चीज़ सोचते हैं? लड़के क्यों कैमरा देखेंगे भाई? कैमरे का सिर्फ शौक है तो DSLR एक दफा लेके रख लो। आप लोग भी कैमरा देखते हैं? अच्छा, फोन अगर कोई चीज बंदा चेंज करता है, फोन क्यों चेंज करता है? फोन क्यों चेंज करते हैं आप? आसान भाषा में, व्हाई वी नीड टू चेंज द फोन? किस चीज को? कैमरे को? फिर तो मेमोरी कार्ड डाल लो। नया फोन है लाइक दिस वन, आप फिर भी जाके चेंज कर लेते हो, क्यों? क्यों? वो फोन में क्या चीज चलती नहीं है? देखो, आप फोन तब चेंज करते हो जब ट्रेंड मार्केट में चेंज होता है। अपडेट आप फोन नहीं करते, आप अपने लाइफस्टाइल को अपडेट करते हो। यू आर नॉट गोइंग टू अपडेट योर फोन। आप ये देखते हो कि अच्छा यार मेरे हाथ में फोन जो है वो है कौन सा, लोगों को मैंने दिखाना क्या, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू चेंज द फोन। लेकिन जो मेरे जैसे होते हैं वो फोन के अंदर जो प्रोसेसिंग पावर होती है उसको देख के वो फोन उठाते हैं, ना कि कैमरा। ये तो पहली दफा एक लड़के से सुना वो कैमरा देखता है। अच्छा, इसी तरह जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सेम वही चीज़ है। उसने जो चीज़ डिमांड की है वो ये की है कि एक पेशेंट है 68 ईयर्स ओल्ड का, उसकी ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है, तो हाउ मच टाइम डज ही हैव लेफ्ट, और अगर उसको ऑक्सीजन फिर भी नहीं मिलती तो उन मेडिसिन में से हम उसको कौन सी मेडिसिन दे के सेव कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर्स आपने उसको 100 बना के देने। दैट्स इट। और फोन के एग्जांपल में भी यही था। हम फोन जब अपडेट करते हैं, आप तो कैमरे की वजह से कर रहे हो, समटाइम्स तो लोग फोन अपडेट करते हैं प्रोसेसिंग पावर और जो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है कि नीचे गिरने के बाद टूट तो नहीं जाएगा, वो इस वजह से अपडेट करते हैं। एक सिंपल एक और एग्जांपल इसी के अंदर, सैमसंग और आईफोन की जो प्राइसेस है वो हाई किस बात पे होती है? मैं अभी लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ कि सैमसंग का जो 2 लाख रुपए वाला फोन है और एक 16,000 वाला फोन है, उसकी प्रोसेसिंग पावर सैमसंग की प्रोसेसिंग पावर से ज्यादा है। अब बताओ। वैसे इनकी प्राइसेस हाई इस वजह से होती हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। ये अगर गिरता है ना, ये टूटेगा नहीं, ये गिरेगा टूटेगा नहीं। हाँ, लेकिन आम फोन अपने वाला फेंको हाँ ऐसे करके, अभी स्क्रीन टूट के बाहर आएगी। दैट्स द डिफरेंस। इसी वजह से वो ड्यूरेबिलिटी से बनाते हैं, प्रोसेसिंग पावर इनकी बाकियों से कम होती है। बहुत से ऐसे फोन्स हैं अभी भी जिनकी प्रोसेसिंग पावर कम है। खैर, इस तरह के सारे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपने इसको बना के देने हैं, एंड दैट्स अ टास्क। और ये टास्क है कितने का? ये टास्क जाएगा $250 तक का। जब हम इसको बिड करते हैं, अब इसको बिड करता हूँ, इसने ये वाले प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट भी कर दिए हैं। जिन लोगों ने पहले बिडिंग की थी उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया हुआ है। बिडिंग के दौरान आपकी एक प्रोफेशनल हेडलाइन आती है। अब इसको कंटेंट रिक्वायर्ड है, इट मींस कि यू आर गोइंग टू ऐड द डेटा लाइक अ कंटेंट राइटर। तो आप यहाँ पे सिर्फ ये लिखते हो, सिंपल। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी। रिसर्च आर्टिकल्स क्या होते हैं, आइडिया है कुछ?
जब आप जैसे फ़ोन की एग्जांपल ली थी, फ़ोन लेने जाते हो रिसर्च करते हो ना कि ये फ़ोन के ये फीचर्स होते हैं, उनको कहते हैं रिसर्च आर्टिकल्स। कि आपको आइडिया हो जाता है कि हाउ यू गोना प्रमोट योरसेल्फ। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर वाली साइड पे हो, अगर ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्यूरी होती तो आपने यहाँ पे लिखना था प्रो डिज़ाइनर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इसके अलावा कोई और भी इंफॉर्मेशन ऐड करोगे, आपकी प्रोफाइल वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट में फेंक देगा। ये छोटे जो कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप यहाँ पे पूरा लिखते हो ना प्रोफेशनल, ये वर्ड लिखोगे वो आपकी गिग रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इसको अभी तक ये आइडिया नहीं हुआ कि प्रो और प्रोफेशनल में कोई डिफरेंस नहीं होता। सो इस वजह से आप ये करोगे प्रो डिज़ाइनर। अगर आप राइटर हो तो आप ऑथर, सिंपल ऑथर प्रो भी कर सकते हो, या प्रो ऑथर कर दो, सिंपल। क्योंकि प्रो उसको रिप्रेजेंट ही करेगा दैट यू आर अ प्रोफेशनल इन वर्किंग। समरी अबाउट योर सेल्फ, इट्स नॉट गोइंग के आपने आर्टिकल के बारे में लिखना, इट्स अबाउट यू। और यहाँ से आपने ये नहीं स्टार्ट करना आई एम अ डिज़ाइनर समथिंग लाइक इट। अगर आप ये कहते हो फिर रिजेक्ट वाली साइड पे चले जाओ। जैसे मैंने अपनी अगर समरी निकाल के रखी हुई है, इस समरी में आपने अपने बारे में लिखना, लेकिन एज अ थर्ड पर्सन। ये तो पता ना थर्ड पर्सन कैसे लिखते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस कभी नहीं किए? किए तो होंगे। आप इस तरह लिखते हो एज अ थर्ड पर्सन, ही और शी इज, ठीक है, एज अ थर्ड पर्सन। आप अगर ये लिखते हो ना आई एम अ डेवलपर और समथिंग, आई कैन डिजाइन ऑल दीज थिंग्स, आई कैन मेक योर वर्क फास्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो आपकी गिग को रिजेक्ट कर देगा। ये समरी थी आपके बारे में, अबाउट योर सेल्फ। ये देखें, टेल अस बिट अबाउट योर सेल्फ, not about your work, it's about yourself, what have you done, that's about you। तो आप एज अ थर्ड पर्सन यहाँ पे अपनी चीज़ों को ऐड करते हो। देन ऑलरेडी रेट अब आपने खुद से सेट करना है। आप ये सोच रहे होगे कि अगर हम $5 कहेंगे तो हमें आईडी मिल जाएगी, कभी भी नहीं मिलेगी। अगर आप टोटल न्यू भी हो, बिल्कुल टोटल नहीं हो, $25 पर आवर कर दो, क्योंकि जब वो निगोशिएट करेगा आपसे, वो ऑटोमेटिकली आपको $15 पर आवर पे लेके आएगा या $10 पर आवर पे लेके आएगा। अगर आप इससे नीचे जाते हो, गिग फिर रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसने यहाँ पे सेट क्या किया हुआ था, गिग प्राइस $30 to $250 टोटल उसकी प्राइस है। तो अगर आप 1 घंटे का $25 ले रहे हो, और ये टोटल जो उसका वर्किंग है, जो क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं 100, ये आपके टोटल लेके जाएगा 8 आवर्स। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 8 into 25, 8 into 25, it's going to equal to $200। तो पाकिस्तानी ये बनेंगे 33,000 एंड समथिंग, 32,000। अगर डॉलर 160 का है, वैसे डॉलर मेरे ख्याल में 162 का हो चुका है, 167 का है, फिर तो 33,700 कुछ बनेगा, 33,400। तो दैट्स योर अमाउंट दैट ही इज गोइंग टू पे यू। अब ये आप करते हो सेव, सबमिट करवाने से पहले आप सेव करते हो, आप सारी प्रोफाइल देखते हो, अच्छा ठीक है कि क्या है क्या नहीं है, एंड इसको हम कर देते हैं सेव। अब वो कहेगा कि प्रोफाइल पिक्चर, अब यहाँ पे जो पिक्चर जो मुझे चाहिए थी, जो मैंने डाउनलोड की, मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। Where is that picture? अच्छा डेस्कटॉप पे है, मेरे ख्याल में ये होगी जब गोल्ड मेडल मिला था, ग्रेजुएशन से पहले किया गोल्ड मेडल। हाँ नहीं बात किया, सही है, 2000 मेरे ख्याल में 15 किया। सेव,
अब ये मेरी बिड जो है वो इसके पास सेव हो गई है, इसकी करेंसी जर्मन है। अब इसको और क्या क्या रिक्वायर्ड है, नॉन क्लोजर एग्रीमेंट, एनडीए, आईपी एग्रीमेंट और वेरीफाइड बाय द फ्रीलांसर्स, यानी कि आपको मिनिमम 5 रिव्यूज चाहिए होते हैं इस बिड को लेने के लिए। अब जो उस दिन मैंने आपसे काम करवाया था कि डिफरेंट ग्रुप्स में जाके अपनी आईडी को शेयर करते हो, आईपी एग्रीमेंट ऑन द वर्क प्रोजेक्ट, ये आपके आपके सिस्टम का आईपी मांगेगा कि आपके सिस्टम का आईपी क्या है। आपने वो आईपी कभी नहीं देना, लेकिन आपने काम अगर लेना है, मैं ट्रिक बताता हूँ। ऐड फुल नेम, ये एग्रीमेंट है उसका। एज अ फ्रीलांसर मेरा यहाँ पे नाम आ गया और यहाँ पे मेरे सिग्नेचर, लेकिन मैं कहने पे दातों क्या करूँगा। दैट्स इट, सबमिट डॉक्यूमेंट, और मेरा डॉक्यूमेंट उसके पास सबमिट हो गया। मैंने एक काम कर दिया जो उसको रिक्वायर्ड था। नाउ जो बाकी 2 चीज़ें रह गई, बिडिंग प्रोजेक्ट बाय द फ्रीलांसर और नॉन डिस्क्लोजर जो एग्रीमेंट होता है, इस पे यहाँ पे वो कहेगा फोन नंबर ऐड करो अपना 030090451321। एड्रेस, ये वाला एड्रेस भी आप ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि वो आपको एड्रेस से ना देखे। दैट्स इट, आई हैव एग्रीड, साइन एग्रीमेंट। मेरे दोनों स्टेप हो गए बिना कुछ किए। नाउ द लास्ट स्टेप, वेरीफाइड बाय अ फ्रीलांसर। हम जब इस पे क्लिक करते हैं कि आपको 5 रिव्यूज चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आएंगे। वेरीफाइड पेमेंट और ये सारा कुछ वो कहेगा कि हम यहाँ से इसको वेरीफाई करें। हमें इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। हम अपनी आईडी के ऊपर आते हैं, व्यू प्रोफाइल पे आएंगे। मैं इस प्रोफाइल का लिंक सिर्फ यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद आई एम गोइंग टू ओवर द फेसबुक, और फेसबुक पे इस ग्रुप में आके, जो पाकिस्तान फ्रीलांसर्स का ग्रुप है जिसमें 1,70,000 समथिंग मेंबर्स हैं, मैं यहाँ पे आके अपना लिंक पेस्ट कर दूंगा और मैं नीचे लिख दूंगा गिव अ रिव्यू। दैट्स इट। अब वो जब गिव रिव्यू जाएगा उस पर, तो वो रिव्यू सिलेक्ट होगा एज अ फ्रीलांसर। अब मुझे इसके बाद पता तो पंगा तो पड़ेगा अभी मेरे साथ कि वो कहेगा कि हम इतने पे देते हैं, इतने पे देते हैं। ओके, नहीं, ये वाला सही पेज है, ये जहाँ पे ये ग्रीन वाला है ना, इस तरह पेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं फ्रीलांसर्स के। हाँ, वो उसमें 50,000 मेंबर्स हैं। हाँ, इसके 50,000 मेंबर्स हैं। सही है ये भी। अब आफ्टर फ्यू मिनट्स आई विल गेट बैक द थिंग्स जो मुझे रिक्वायर्ड थी, वहाँ से रिव्यू भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इसके साथ अटैच हो चुका है, मैंने बिड कर दिया फाइनली, मेरी बिडिंग हो गई है। जैसे ही ये 5 रिव्यूज कंप्लीट होंगे, इसका मुझे यहाँ से रिप्लाई बैक आ जाएगा। अब मुझे जो चीज़ सेंड करनी है प्रपोजल, वो इन लोगों के प्रपोजल उसके पास जा चुके हुए हैं, जो इसने रिजेक्ट भी कर दिए। अब मेरा जो टोटल बजट बनेगा वो ये बनेगा $406 टोटल बजट, जो मैंने इसको प्रपोजल में सेंड किया है अपने। अब इसका जब रिप्लाई आएगा, सो हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब इसका रिप्लाई आएगा मुझे वहीं पे उसको साथ ही रिप्लाई बैक करना होगा, येस आई एम विलिंग टू डू अ वर्क। और इसको हम यहाँ से कर देंगे बुकमार्क प्रोजेक्ट, ताकि जैसे ही इसका रिप्लाई बैक आए हमें आइडिया हो जाए कि हाँ ठीक है, इसका रिप्लाई हमें आ चुका है। ये था फ्रीलांसर पे आके एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना या उस पर काम करना। आप इस तरह के तकरीबन 25 प्रोजेक्ट को आगे सिलेक्ट कर सकते हो, 25 प्रोजेक्ट्स डिफरेंट। अब ये है कि अगर हम इसको $10 पे करते हैं तो हमें इस तरह के ऑलरेडी इसमें व्यू भी आ जाएगा, रिव्यूज़ आ जाएंगे, फ्रीलांसर रिवॉर्ड्स आ जाएंगे और 80 स्किल्स टू द प्रोफाइल आ जाएगी। इट मीन्स कि ऑलरेडी रिव्यू भी हो जाएगा।
लेकिन जब आप आराम से पैसे कमा लो उसके बाद यहाँ से इसको $10 पे कर दो और रिव्यू भी ले लो. That's how you're gonna make it work. Your profile page. इसमें ये सिर्फ आपको नजर आएगा, लोगों को सिर्फ ये चीज नजर आ रही होगी. आप इस प्रोफाइल पेज पे जाके आपने ब्यूटीफाई इनको करना कर सकते हो और प्रेफर्ड फ्रीलांसर को सिर्फ आपने ज्वाइन करना. ये कम्युनिटी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो. ये क्या है? अच्छा वो ये कहेगा टॉप ऑफ ओवरऑल और ठीक है. वो क्रेडिट कार्ड का कह रहा है इस दफा तो. You don't even need to add a credit card. हाँ वो अब ये सिक्योरिटी में कहना शुरू किसने कर दिया? पाकिस्तान नेक्स्ट. $12, $25, $88. वो आपकी आईडीज और वो ये सारा कुछ मांगेगा. इशूइंग कंट्री पाकिस्तान. और यहाँ पे आप रैंडमली अब सिर्फ इस आईडी से ऊपर से आपने चीजें अपलोड करनी है. फोटोशॉप यूज करनी आती है? फोटोशॉप यूज करना आता है ना? अपनी आईडी की तस्वीर लेके सिर्फ उस पर जो नंबर होगा उसको चेंज कर दो. CNIC की तस्वीर लेके ना या बेफॉर्म की उस पर जाके चेंज कर दो. हाँ नंबर चेंज कर दो सिंपल. और फोटो को थोड़ा सा ब्लर कर दो. आपकी आईडी अप्रूव हो गई. अगर आप इस पे ओरिजिनल आईडी देते हो तो दो नुकसान होते हैं. पहला नुकसान, ये लोग किसी भी टाइम पे आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं एट एनी टाइम. सेकंड, आपका जो आईडी नंबर होता है वो यूटिलाइज होता है फेक सिम्स वगैरह या फेक अकाउंट्स जो इंटरनेशनली बनते हैं. जैसे रोज़ टीवी में कोई ना कोई केस आ रहा होता था ना कि फलां की उस बैंक अकाउंट में इतने पैसे ऑटोमेटिकली पहुंच गए जबकि वो गरीब किसान है. ये इन जगह से जाता है डेटा. चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो कुछ भी हो, दिस सोल्ड योर डेटा इन मिलियंस. अगर आप इनसे नहीं डरते, मतलब इफ यू हैव दैट करेज दैट यू कैन वर्क, तो फिर जो मर्जी जैसे मर्जी ऐड कर दो. अब ये सारे ऑटोमेटिकली मेरे से खुद अपडेट्स आ रही हैं. ये अपडेट आपको तब आना शुरू हो जाती है जब आपकी प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाती है. और ये खुद बहुत ही आपको कहेंगे कि ठीक है अब हम आपको काम प्रोवाइड करते हैं. और इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो कुछ भी नहीं है. ये स्पॉन्सर्ड भी कर सकता है. आपको हर चीज़ प्लेस अ बेट ईच एंड एवरीथिंग जैसे हमने पहले किया ये वैसे ही है. और इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ये 3 पार्ट हैं अलग अलग से. आपने इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग से देखना है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में उसने क्या मांगा हुआ है. सी वो आपको ऑटोमेटिकली कह देगा कि आपकी लोकेशन में नहीं है. अच्छा ये उधर का है, कतर का है. So this is how you're gonna find everything that you need. Instagram की डेटा माइनिंग खैर वो एज अ बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट ऐड किया है तो Instagram की डेटा माइनिंग के लिए वो कह रहा है. फिर ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट ऑफ द डेटा. इस तरह आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा. एरिया क्लासिफिकेशन ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड है. मतलब जैसे मैंने अपनी स्किल्स ऐड की है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऊपर से काम भी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गया. जस्ट आई हैव टू पुट द बिड कि मैं इन पे बिड लगाता हूँ, अपने डॉलर्स डिसाइड करता हूँ और ऑटोमेटिकली मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी वट एवर आई नीड. जैसे सऊदीया का है प्रोजेक्ट, सो ईच एंड एवरीथिंग दैट यू नीड वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी. ये इसका काम है जो इसने करवाना है. तो इसको क्लासिफिकेशन समथिंग ऑफ द एरिया चाहिए. इसने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ लिखा होगा कि मैं अगर मक्का में बैठा हूँ तो मुझे जद्दा का या किसी भी जगह का रियाद का आइडिया, हाँ वो ये सेम है कि मुझे दूसरे और जगह के ऑथर्स में जो लोग काम कर रहे हैं मुझे वो डेटा रिक्वायर्ड होगा. बस मशीन लर्निंग से हमें ये बताना है कि जी वो कर क्या रहे हैं, क्लासिफिकेशन करना है, प्लॉट डेटा करना है. सिंपल इज दैट.
सो ये काम बहुत सिंपल होता है, लेकिन अगर आपकी आईडी में यहाँ पे अगर नंबर्स ऐड होते हैं, आपके साथ कोई काम करने को तैयार नहीं होगा, और इवन आपकी आईडी ये खुद भी अप्रूव नहीं करेंगे। दैट्स एन इशू। ये दो इश्यूज हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। सेम एज अप, जो अपवर्क है ये भी सेम यही काम करता है, लेकिन अपवर्क में एक इशू ये होता है, आपको आईडी अप्रूव करवानी पड़ती है पहले। होता वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम है, लेकिन मैं इसमें यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। मैं साइन अप करता हूँ। अपवर्क के साइन अप में हमने एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जो आपकी ईमेल आईडी है दैट टोटली बिलोंग्स टू यू। अब जैसे मेरी ये ईमेल आईडी है, इसकी डोमेन ही और है, इसकी डोमेन ये नहीं है। अगर मैं इस पे बनाऊंगा तो अपवर्क मुझे एक नई डोमेन दे देगा। मैं पाकिस्तान में खाली नहीं काम कर सकूंगा, मैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत इजीली काम कर सकता हूँ। सब आप ये सोचोगे कि ये डोमेन आप तक कैसे आएगी। यू कैन हैव इट फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स mail.com। आप इसमें से कोई भी डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो इससे, mail.com से। अगर इसने सर्वर ओपन कर दिया ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो हमारे पास है mail.ru, आप इससे ले लो। दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और दोनों आपको एक अच्छी एक ईमेल आईडी दे जाते हैं। सो ये होता है कि आपकी आईडी हैक होने का चांस बिल्कुल नहीं होता। जैसे इस पर ये मेरी एक ईमेल आईडी बनी हुई है inbox.ru। इस पर आईडी बनती कैसे है, एक ये रशियन ईमेल है। आप अपनी रशियन ईमेल पे यू कैन क्रिएट एनी आईडी दैट यू वांट। यहाँ पे भी आप अपना नाम लिख सकते हो या कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे आई एम गोइंग टू ऐड mail and inbox.ru. So I'm going to use ken dot password. I'm going to use this one and create। कोड एंटर करना है, यहाँ पे कोड नजर आएगा। आई कैन सी द कोड। It's P5 K5 2K। अगेन फोन नंबर का इशू। ये एक मुझे वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा मेरे फ़ोन पे। ओके, अभी कॉल आएगी लेकिन कॉल साथ ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी और उसके बाद एसएमएस आएगा। कॉल डिस्कनेक्ट होगी, अब एक एसएमएस आएगा। एसएमएस में एक नंबर होगा, मुझे यहाँ पे नंबर ऐड करना, मेरी आईडी जो है वेरीफाई हो जाएगी। सिंपल। लेकिन ये नंबर बाद में जाके डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये नंबर किसी को नज़र नहीं आएगा रशिया में। इट्स फॉर द वेरिफिकेशन कि आपके पास जो डेटा है जो आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो वो ओरिजिनल है या नहीं है। दैट्स द ओनली वे। और जब आपकी आईडी बन जाएगी, ये भी आप अपनी फ्रीलांसिंग पे जाके यूटिलाइज कर सकते हो, अपवर्क पे यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ एनी वे। ये वो तरीका होता है जिससे फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप सिक्योर भी रहते हो और आपका काम भी स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज जो सिक्योरिटी ग्लिचेस आते हैं वो यही आते हैं कि आपकी फिर पेमेंट नहीं आ रही होती, क्योंकि फिर फ्रीलांसिंग भी आपकी उसमें हेल्प नहीं करता, क्योंकि वो ये कहता है कि आप एशियंस हो एंड एशिया में जो लोग बैठे हुए हैं वो आधे से ज़्यादा फेक काम ऑलरेडी करते हैं। इट्स गोइंग टू बी लाइक 68647386473। दैट्स इट। दैट्स माय ईमेल आईडी।
क्योंकि जब आपके पास ये ईमेल आईडीज बन जाती हैं तो आपको ऑटोमेटिकली लोग वर्किंग के लिए कहना शुरू कर देते हैं। इन ईमेल आईडीज में आपका फ़ायदा ये होता है कि वो ये कहता है कि ये बंदा एशिया में नहीं है, इट्स आउटसाइड द एशिया। और जब आप उससे बात करो, नेवर एवर गोइंग टू टॉक ऑन समवन ऑन सेल फोन और टेलीफोन और समथिंग लाइक इट। जब वो कहेगा कि आई नीड योर सेल फोन नंबर एंड समथिंग लाइक इट, तो आप उसको ये कह के टाल सकते हो कि आई डोंट हैव दैट परमिशन फ्रॉम द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म दैट आई कैन गिव यू माई सेल नंबर और माई पर्सनल नंबर और समथिंग लाइक इट। वो दोबारा पूछेगा नहीं। तो it's not compulsory that you are going to put your cell number कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, इसमें अपवर्क और दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप अपना जो ईमेल आईडी है वो शेयर करो किसी के साथ। जैसे मैं इसको अपवर्क के साथ जाके क्रिएट करता हूँ। यस, सारे एक जैसे ही हैं, आपको तो सिर्फ काम चाहिए, दोनों एक जैसे ही होते हैं। जैसे यहाँ पे भी आई एम गोइंग टू यूज माई नेम, दैट्स कैन, तो जिस नाम से ईमेल होती है, पासवर्ड। अब यहाँ पे आप पाकिस्तान लिखोगे, यू आर गोइंग टू से द रशिया। Work as a freelancer. Now your username can fill out. Yes, create my account. और आपको जो काम आएगा, अब वो लोग पाकिस्तान से आपको काम किया करेंगे या उधर से रशिया से, बट दे आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विद यू विद योर सेल फोन। वेरिफिकेशन ईमेल आ गई मेरे पास, सो आई एम गोइंग टू वेरीफाई। अगर आप वेरिफिकेशन में 5 मिनट का डिले लगाओगे, आपकी आईडी वो एक्सपायर कर देगा, क्योंकि यू आर नॉट द रियल यूजर फॉर अपवर्क। That's it. Now make your profile. Join as a freelancer. Yes. Start my profile. आपने अब LinkedIn से कभी कनेक्ट नहीं करना। If you already have your LinkedIn account, never ever going to connect with it. Category. आपने क्या काम करना? It's totally up to you. डिज़ाइनिंग है, कस्टमर डीलिंग है, क्रिएटिविटी है, whatever, लेकिन इसमें आपको एक ही चांस मिलेगा। आप इसमें कैटेगरी ऐड नहीं कर सकते जैसे हमने फ्रीलांसिंग में ऐड की थी। सो मैं इसमें ये चीज़ें ऐड करूँगा और यहाँ से मैं 4 चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मशीन लर्निंग, डाटा विजुअलाइजेशन, दैट्स इट। स्किल्स जो क्लाइंट को नज़र आएंगी कि व्हाट यू हैव। जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो यहाँ पे आप सिर्फ डिज़ाइन, यूजेबिलिटी एंड रिसर्च करोगे। आई एम गोइंग टू पुट एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा रोबोटिक्स फ्रेमवर्क्स और जो रिलेटेड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, artificial neural network and artificial intelligence. That's it. Next, expertise. Again, expert. इन दोनों को आप क्लिक नहीं करते। Next, education. आप जो recent education होती है वो आप ऐड करोगे। You are not going to put कि आपने मैट्रिक कब किया था या कब क्या किया हुआ है, नहीं। जो आपकी लास्ट डिग्री जिस पे आप काम कर रहे हो या आपका चल रहा है या आप कर चुके हो वो आएगा। अब जैसे ये है मेरी TSI शिंगुआ यूनिवर्सिटी। ऑप्शनल है कि आपने अपना एरिया मेंशन करना है या नहीं करना, इट्स योर चॉइस कि आप उसमें अपना एरिया मेंशन करते हो कि आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या था या नहीं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बॉटेक्स।
मैंने यहाँ से क्या किया था, दैट इज PhD। कब की थी, कब अटेंडिंग स्टार्ट की थी? इट्स गोइंग टू बी लाइक इन 2017। एक्सपेक्टेड ईयर क्या था जब ये एंड हुई थी? 20 में एंड हुई। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट यू हैड डन इन योर वर्क। हाँ, अगर आप लिख देते हो कि आपको कोई अवार्ड मिला या ऐसा कुछ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखने की कोई ज़रूरत कुछ नहीं है। सेव योर लास्ट डिग्री एंड नेक्स्ट। पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस अभी नहीं है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क। आप एम्प्लॉयमेंट में जो चीज़ ऐड करोगे, कंपनी का नाम आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक XYZ। It's going to be anything. Then city. Now the Russian cities. It's going to be like Tisha. And the title. अब ये title आपकी employment का है, आप यहाँ पे लिख देते हो कि lead designer developer, lead developer, whatever you want to add. कब से कब तक? Generically you are going to start it from 18 through, आप थ्रू भी कर सकते हो, आप ये भी कह सकते हो मैं करंटली वहीं पे भी काम स्टिल कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं। सेव, दैट्स योर एम्प्लॉयमेंट। एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी क्या है? नेटिव और बायलिंगुअल। इसके अलावा आपने कुछ चीज़ ऐड नहीं करनी। अगर आप यहाँ पे गलती से भी उर्दू ऐड कर देते हो, आपकी प्रोफाइल 2 मिनट में रिजेक्ट कर दी जाएगी। वर्किंग आवर्स, नेटिव का होता है कि आपकी मादरी जुबान भी यही है। वर्किंग आवर्स आपने इस पे क्या सेट करवाना है? मिनिमम आप सेट करोगे 25, ये मिनिमम है। मैक्स आप 200 तक लेके जा सकते हो। सो इट्स अप टू यू, बट यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद 25। अगर आप $5 लिखते हो, लोगों के, क्योंकि समटाइम लोग यही कहते हैं कि आप मिनिमम डॉलर लिखो, आपको कभी काम नहीं मिलेगा मिनिमम पे। वो यही कहेंगे कि अच्छा ठीक है, इसको तो पता ही कुछ नहीं होना। सी नाउ नेक्स्ट, टाइटल, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप यहाँ पे खाली डिज़ाइनर लिखोगे, या आपने कोई भी काम करना है तो आप एक सिर्फ डेजिग्नेशन लिखोगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा अब प्रोफेशनल ओवरव्यू, कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। वो जो आपने फ्रीलांसिंग में ऐड किया था एज अ थर्ड पर्सन, सिर्फ वही चीज़ आप यहाँ पे दोबारा ऐड कर दोगे। नेक्स्ट, प्रोफाइल पिक्चर, इसको आप कर दोगे अपवर्क में देख के ना, ये मेरी आईडी उड़ा देनी है, उनकी पिक्चर पहले भी शायद प्रोफाइल पे लगाई थी। नेक्स्ट, रशिया स्ट्रीट एड्रेस एंड पोस्टल एड्रेस, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड। अब हम रशिया के स्ट्रीट 8 blocks north, अपार्टमेंट और सूट 78B-90। ओके, जिप कोड, नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम कि इसका जिप कोड क्या है। आपने सिर्फ ये चीज़ कॉपी करनी है, यहाँ पे आएंगे, इसको ऐड किया और यहाँ पे हम लिखेंगे जिप कोड। आपको यहाँ पे जिप कोड इसका नजर आ जाएगा, एंड यू जस्ट नीड टू ऐड योर जिप कोड ओवर हियर। नेक्स्ट, फोन नंबर, योर फोन नंबर विल नॉट, यानी कि वो आपके क्लाइंट्स को नहीं दिखाया जाएगा। नाउ दैट्स the way that you are going to finally make your things up. 32321 9 भी कर रहा हूँ।
9 7 I guess this one. Figma profile. Submit. That's it. मेरी आईडी साथ ही अप्रूव हो गई ऑन द स्पॉट. Congratulations, your ID has been approved. You are the part of the Upwork now. और यही आईडी लोग अप्रूव करने के 10-10, 12-12 हज़ार भी लेते हैं. That's the only trick that how you're gonna make your ID on Upwork. और ये उसी वक्त ही अप्रूव हो गई है, आपको अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं पड़ी. यहाँ पे साथ पे आ गया, क्योंकि अगर ये अप्रूव ना होती तो यहाँ पे रेड कलर का बैनर आ रहा होता, योर एप्लीकेशन इज अंडर द रिव्यू. ये अप्रूव हो गई. एंड जो और मुझे मज़े की चीज़ मिली वो ये है कि मेरे पास 60 कनेक्शंस अवेलेबल हैं. 60 कनेक्शन का मतलब है आई कैन पुट ओवर 30 बिड्स फ्री ऑफ कॉस्ट. और ये हर मंथ में मेरे 60 कनेक्शंस जो हैं ये इंक्रीज होते जाएंगे. और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसके यहाँ पे लिखा होगा ना पेमेंट वेरीफाइड, आपने सिर्फ उसके साथ ही काम करना है. जिसका लिखा होगा पेमेंट नॉट वेरीफाइड, आप उसके साथ काम नहीं करोगे, क्योंकि वो आपको पेमेंट नहीं करने वाला. और अपवर्क पे अगर आपको कोई पेमेंट नहीं करता, आप इनको अगर कंप्लेन करते हो और अगर आपकी आईडी अप्रूव है तो वो पेमेंट आपको इसके जो अकाउंट बना होता है उसमें से निकाल के देते हैं. दैट्स हाउ इट वर्क्स. अगर मैं इधर सर्च करूँ तो ये आईडी आ जाती है. ठीक है. वालेकुम अस्सलाम. जवाब कैसे हो? So that's how we're gonna work over the two platforms. अब आपका टास्क ये है कि बैठ के अपनी आईडीज़ बनाएं. इसके बाद हम इसको गिग कैसे लगाएंगे या गिग के ऊपर जाके हम कैसे क्या चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं वो इसके बाद का काम है. और फिर हमने इसको फेसबुक पे पोस्ट या किधर लिंक्डइन आपकी बनी हुई है, उस पर कितने कनेक्शंस हैं? कोई भी नहीं है. आपको यहाँ से पता लगेगा कि आपके पास टोटल कितने कनेक्शंस आ रहे हैं. आपकी उसकी प्रोफाइल व्यू होने चाहिए मिनिमम 100 अ डे. अगर 100 नहीं है तो 10 तो होने चाहिए मिनिमम, क्योंकि उसके बगैर आपको कोई नहीं कहेगा कि आपकी आईडी ऑथेंटिक है या आप वाकई काम कर रहे हैं. क्योंकि जब से ये लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट होते हैं तो सारे बंदे चले जाते हैं अपवर्क पे या लिंक्डइन पे या किसी भी जगह पे. सो आपको जो डेली व्यूज़ हैं, जैसे ये मेरे डेली पोस्ट व्यूज़ और ये सारा कुछ आ रहा है, तो ये आपके डेली मिनिमम 10 होने चाहिए. और अगर आपके 100+ हैं इट मीन्स कि आप बहुत ही बिजी आदमी हैं. ये डिपेंड करता है हाउ यू गोना फाइंड योरसेल्फ ओवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो कंसर्न ये होता है कि जब आप वर्किंग करते हो फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर, तो आपकी प्रोफाइल्स देखते हैं कि प्रोफाइल कहाँ कहाँ पे पहुंची हुई है. अदरवाइज वो आपको ये कहते हैं कि यार आप तो अभी न्यू हो, हम आपको इतने बजट में काम करवा सकते हैं. जब वो काम आप करने लगते हो तो आपको पेमेंट नहीं देते, वो बंद कर देते हैं. आपको कनेक्शंस आपको यहाँ से पता लगेंगे, आपने अपनी प्रोफाइल पे आना होगा. आपको आपके कनेक्शंस नजर आ रहे होंगे. उसने गिग की तो ही है, उसने आपको कहा तो है कि ठीक है मेरे साथ. उसके नीचे रिकमेंडेशंस आ रही हैं, ये देखो. इनके साथ में काम कर सकते हैं. हाँ तो करो टैग इनको भी. तो इनको सिलेक्ट करोगे तो आगे जाओगे ना. ये देखो उसने सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये कहते हैं कि पहले हमें पैसे इतने सबमिट करवाओ, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं है. हम दूसरे गिग सीखेंगे. सो टोटल जो फ्रीलांसर्स हैं या जो मेरे प्रोफाइल व्यूज़ हैं या फॉलोअर्स हैं एक दिन के, वो ये हैं टोटल.
आपको यहाँ से आइडिया होता है हाउ मेनी पीपल गोइंग टू फॉलो यू. दिस इज हाउ यू गोना मेक इट वर्क कि आप क्या काम कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो. सो आप पहले वो बनाओ कि अपवर्क और फाइवर की आईडीज जैसे हमने बनाई, उसके बाद फिर हम आगे से आगे इस पे आते जाएंगे. कौन सी आईडी अपनी कैसे क्लासिफाई करनी है या उसको कैसे ऐड करना है, फिर आगे से आगे हम स्टार्ट करते जाएंगे. सो योर टास्क इज टू मेक योर अपवर्क एंड फाइवर आईडी.